झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। Presented by Sensodyne। काशी में ज्ञानवापी के मसले में आज एक नया सवेरा हुआ, एक नया सूर्योदय हुआ है। कोई सोच सकता था कि उच्च न्यायालय काशी जिला अदालत को यह आदेश देगा कि ज्ञानवापी से जुड़ी जितनी याचिकाएं हैं उन सब का निस्तारण 6 महीने के भीतर करिए। कोई सोच सकता था कि ऐसा अवसर भी आ जाएगा इस अदालती लड़ाई में कि छोटे छोटे तकनीकी आधार का सहारा लेके दायर किए गए मुकदमे, ऐसे 1-2 नहीं 5 मुकदमे एक साथ हाई कोर्ट खारिज कर देगा। 5 याचिकाएं। इसमें कुछ याचिकाएं सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से थी, कुछ इंतजामिया कमेटी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से थी, खारिज हो गई। 1991 में विश्वेश्वर महादेव की तरफ से जो मुकदमा दायर हुआ था, जो याचिका दायर हुई थी, जो केस शुरू हुआ था, जिसमें ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा का अविच्छिन्न अधिकार और उस परिसर में स्वामित्व मांगा गया था, उस मसले को, उस मुकदमे को, चूंकि उसी के तुरंत बाद वर्शिप एक्ट आ गया, तो वर्शिप एक्ट को आगे करके उस मुकदमे पर स्टे हो गया कि भाई वर्शिप एक्ट लागू हो गया, ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए। बाद में 2018 में आके कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्टे किसी भी मुकदमे में हो वो 6 महीने से ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, फिर वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो मुकदमा फिर दोबारा शुरू हुआ, तो उसके खिलाफ दे याचिका कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब हाई कोर्ट ने कहा कि उस 1991 के मूल मुकदमे की सुनवाई जारी रखिए। उस सुनवाई में व्यवधान पैदा करने वाली सारी याचिकाएं खारिज हो गईं। और एक बड़ा घटनाक्रम ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल कानून किसी भी धार्मिक स्थान के मूल स्वरूप की पहचान करने से नहीं रोकता, इसलिए ज्ञानवापी मसले में पूजा स्थल विधेयक लागू नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। पहले करैक्टर तो तय हो, एक ही स्थान मंदिर और मस्जिद दोनों नहीं हो सकते। अब ये मंदिर है या मस्जिद है, इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो सर्वे हुआ है वो अच्छा, और जरूरत पड़े तो और आगे सर्वे कराया जाए, वैज्ञानिक आधार पर वजू खाने का भी सर्वे कराया जाए। यही तो मांग थी। यहीं से तो दूध का दूध और पानी का पानी होना है। वो अवसर आ गया और 6 महीने की लक्ष्मण रेखा भी खींच दी उच्च न्यायालय ने कि 6 महीने में सुनवाई खत्म करे निचली अदालत, जिला अदालत। अनंत काल तक नहीं चल सकता कि 1991 का मुकदमा 2024 में भी सुना जा रहा है, 23 में भी सुना जा रहा है। क्या यह काशी में एक नया सूर्योदय है? क्या यह काशी में एक नए युग का आगाज है, आरंभ है? ज्ञानवापी मसले पर
इतना बड़ा घटनाक्रम, न्यायिक घटनाक्रम कभी नहीं हुआ इससे पहले। अभी कल ही जिला अदालत में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 1500-1600 पन्नों की दाखिल की है। 21 तारीख को जिला अदालत उस रिपोर्ट पर फैसला करेगी कि उसको सार्वजनिक करना है कि नहीं करना है, पक्षकारों को देना है कि नहीं देना है। और इस बीच आज हाई कोर्ट ने ऐसा बड़ा और व्यापक अर्थ वाला, व्यापक निहितार्थों वाला फैसला दे दिया। यह फैसला केवल ज्ञानवापी तक नहीं रहेगा, यह फैसला मथुरा के मसले में भी उपयोग में आएगा। और ये इस तरह के, इस प्रकृति के विवादों में ये एक मील का पत्थर होगा आज का निर्णय। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस मसले पर। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। अपने अपने दावों और कानूनी दांव पेच में सालों से अटके ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज करते हुए इस मामले में 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया है। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशन डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। दरअसल जिन 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमों से जुड़ी हैं। बाकी 2 याचिकाओं में एएसआई के सर्वे वाले आदेश को चुनौती दी गई है। इस फैसले से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक और वजूखाने के सर्वे का रास्ता साफ हो गया। तो वही पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की दलील पर कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी के मामले में ये नियम आड़े नहीं आता। वैसे भी ये पता लगाना चाहिए कि ज्ञानव्यापी परिसर मंदिर है या मस्जिद। 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपेडिशियस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। इससे पहले 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश दिए थे। सर्वे की वो रिपोर्ट अदालत में पेश भी हो चुकी है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश की अपने अपने तरीके से अब व्याख्या की जा रही है। अब देखते जाइए आगे होता क्या है। सत्य उद्घाटित हो रहा है, लोगों ने सत्य को छुपा के रखा सदियों तक। अब सत्य स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के माध्यम से ही सही निकल के आ रहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम साइड की तमाम याचिकाएं जो खारिज की हैं, तो जाहिर सी बात है ये मुस्लिम साइड के लिए एक सेटबैक है, एक अफसोसनाक खबर है। लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में ज्ञानवापी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की लीगल सेल इस मसले को अभी स्टडी करेगी और आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगी। और हम लोग को बहरहाल पूरी उम्मीद है अदालत से कि इस सिलसिले में हम लोगों को पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा। बहरहाल 1991 से चल रहे ज्ञानव्यापी विवाद में हाईकोर्ट के इस आदेश ने उम्मीद की एक किरण दिखाई है। सालों से संग्राम का सबब रहे इस विवाद में अब सच्चाई सामने आने में महज 6 महीने का ही समय लगेगा। ऐसे में सवाल यही है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के मायने क्या हैं? दशकों दशक मामला लटकता रहे,
जब सुलझने को आए तो कोई एक याचिका दायर कर दी जाए किसी मुद्दे को लेके, तकनीकी छोटे से मुद्दे को लेके, और गोल गोल घूमता रहे विषय। वो सारा प्रसंग आज समाप्त हो गया हाई कोर्ट के जरिए। अब बनारस की जिला अदालत 6 महीने के भीतर फैसला सुनाएगी। जो पक्ष उससे असहमत होगा वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। जो उससे असहमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। एक क्रियाविधि तो तय हुई, एक उम्मीद तो जगी कि अब बियाबान में नहीं भटकेगा मसला। अब एक्सप्रेस वे पे है मसला, एक्सप्रेस वे पर। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। माँ यति चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु, माँ यति चेतनानंद का स्वागत है। मौलाना एजाज अख्तर साहब हैं मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी साहब हैं प्रवक्ता AIMIM के, दानिश साहब का बहुत बहुत स्वागत। यति माँ आपसे बात शुरू करूं। बीजेपी के प्रतिनिधि अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय सिंह जी। अभी तक भूल भुलैया में घूम रहा था ज्ञान वापी का मुद्दा, जहां से चलो वहीं आ जाते थे 10-5 साल में घूम घाम के। अब वो हाई कोर्ट ने उसको निकाल कर एक्सप्रेस वे पर लाकर खड़ा कर दिया। मंजिल भी दिख रही है, रास्ता भी साफ है, ट्रैफिक भी जाम नहीं है। क्या लगता है? देखिए अमिताभ जी, आज जो निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने, निश्चित रूप से ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। वो एक प्रक्रिया है, उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस निर्णय को बरकरार रखने वाली है। उसके कारण है कि अयोध्या सबने देखा है, और ये देखा है कि लगातार कितने वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। हर बार भाग के सुप्रीम कोर्ट जाना, डिले टैक्टिस करना। और ये इसी मामले की बात नहीं है, ये जनरली कोर्ट की एक प्रक्रिया है। एक पक्ष चाहता है कि निर्णय ना आए और दूसरा पक्ष चाहता है कि निर्णय जल्दी आ जाए जी। तो ये स्पष्ट है कि आज जो निर्णय आया है उससे ये मामला गति भी पकड़ेगा, और जल्दी ही चीजों को, जो लगातार एक तनाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है समाज में, जिस तरीके से ओवैसी बोलते हैं, जिस तरीके से मुस्लिम नेता बोल रहे हैं, और एक तनाव का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक हिंसा का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अब वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लगातार जब आप किसी चीज को लिंगर ऑन करते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से वो तनाव का विस्फोट करना आसान हो जाता है। लगातार बार बार स्टेटमेंट जब घातक आएंगे तो समाज विद्रोह की तरफ बढ़ेगा। आज हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दे दिया है जिसमें अब कोई गुंजाइश डिले की रहती नहीं है। अब जो भी कुछ है वो बहुत स्पष्ट रूप से 6 महीने के भीतर जिला जज को डिसाइड करना है, और इसका मतलब ये है कि कानूनी प्रक्रिया गति पकड़ेगी, और गति हाईकोर्ट का 6 महीने का जो अल्टीमेटम है उसी के अंदर सारी प्रक्रियाओं को होना है। तो आप जो भी करेंगे बहुत जल्दी करेंगे, निर्णायक स्थिति में मुकदमा पहुंचेगा, और एक विवाद, एक तनाव जो माहौल में बहुत लंबे समय किसी के भी पक्ष में मुकदमा जाए, यह अभी तय नहीं है कि किसके पक्ष में जाने वाला है, किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन जो तनाव माहौल लगातार बनाया जाता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक बात है यतिमा चेतनानंद, आपने ठीक है। और ये बात हाई कोर्ट ने भी आज कही कि मुकदमा लटका रहेगा तो दोनों समुदायों के बीच में तनाव बढ़ेगा, इसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होना चाहिए। मौलाना एजाज अख्तर साहब जी, अब जितने मसले आज हाई कोर्ट में डिस्कस हुए और उसके फैसले में जिनका उल्लेख आया है, वो सब मसले अलग अलग संदर्भों में, कहीं अयोध्या और कहीं ज्ञान वापी, कहीं मथुरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं अलग अलग शेप में, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य भी देश के सामने आया है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, फिर आपसे आज की घटनाक्रम पर टिप्पणी। जब ज्ञान वापी में सर्वे की बात आई थी तो इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई, बोले हुजूर इस सर्वे को रोक दीजिए, बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, CGI चंद्रचूड़ साहब ने कहा
इंतजामिया कमेटी ने यही तर्क दिया था कि वर्शिप एक्ट लागू है। सीजीआई ने कहा वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक इमारत की प्रकृति के, नेचर के निर्धारण को कैसे रोक सकता है, सर्वे होने दीजिए। यही बात हाई कोर्ट ने कही। एजाज अख्तर साहब, क्या अब जो एक टाइम लाइन तय हुई, कम से कम जंगल से निकल के हाईवे पर तो आया मसला, अभी तो जंगल में भटक रहा था, पता नहीं लग रहा था कि आगे बढ़ रहा कि पीछे जा रहा। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो मामला है, दो समुदायों के बीच एक टेंशन और एक विवाद जो है, और इस चीज को अगर कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो कोर्ट जाहिर है कि जो फैसला कर रही है, हर हिंदुस्तान के रहने वाले को, हिंदुस्तान के शहरी को कोर्ट का फैसला मंजूर है और काबिल कबूल है। जैसा इसके पहले भी आप पास्ट में देख चुके हैं कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले को तमाम लोगों ने माना कि नहीं माना। बेशक कोर्ट की, न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया है, इसके अंदर मामलात बरसों चलते रहते हैं। इसके अंदर ठीक है, उन्होंने लोअर कोर्ट को कहा है, अब लोअर कोर्ट जो है वो तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो सर्वे हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर के हमें उम्मीद है कि जो लोअर कोर्ट है, जिला न्यायालय है, वो जरूर तमाम चीजों को देखते हुए वो अपना फैसला सुनाएगी। हमको कोर्ट के ऊपर पूरा यकीन और पूरा भरोसा है। जी दानिश कुरैशी साहब, हाईकोर्ट ने एक और अच्छी बात कही, जिस बात से हम तो 100% सहमत रहते हैं हमेशा। उसने कहा कोई धार्मिक इमारत या तो मस्जिद होगी या मंदिर होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आधे लोग कहें ये मंदिर है, आधे लोग, और कुछ लोग कहें ये मस्जिद है? तो हाईकोर्ट ने कहा उसका मूल स्वरूप क्या है ये तय होना चाहिए, और ये सर्वे से ही तय होगा। अभी जो सर्वे हो गया वो ठीक है, और जरूरत हो तो और सर्वे हो, और वजू खाने का भी सर्वे हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी रहे हो जाए, किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं रहे। दानिश कुरैशी साहब क्या कहेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी सन 47 के रात को 15 अगस्त के बाद से जो भी दूध था वो दूध रहा, और जो भी पानी है वो पानी रहा। ये आपको मान लेने की बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या जो भी मस्जिद है या जो भी मंदिर है, मुझे ये बता दीजिए, किसी मस्जिद में जाकर कोई मंदिर की प्रक्रिया करने लग जाएगा तो क्या स्थिति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। कोई मस्जिद में जाकर, कोई मंदिर में जाकर मस्जिद की जगह का इबादत में इस्तेमाल करने लगेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात की जाए तो सुबह शाम 5 बार वहां नमाज हो रही है, सब कुछ आपके सामने। दानिश कुरैशी हैं या दूसरे पहले जो लोग भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं वहां पे, या फिर अगर उसके बाहर का या दूसरा जो विभाग है, उस विभाग में जो भी हिंदू धार्मिक आस्था रखने वालों का जो स्थान है वो अपनी जगह है। यही स्थिति अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा की है। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों के अंदर में बदलाव आ गया, तो मुझे ये बताइए कि जो मथुरा के मामले की बात है, जो मामला सेटल डाउन हो चुका था, जो निर्विवादित था, कोई विवाद नहीं था उसमें, जानबूझ के उसमें राजनीतिक विवाद खड़ा करना ये कितना मुनासिब है? दानिश भाई एक मिनट रुकिए। दानिश भाई एक मसला ये नहीं कि हम क्या मान रहे हैं, मसला ये कि हाई कोर्ट ने आपने आज की जजमेंट में कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर आज कौन सी पूजा विधि अपनाई जा रही, यानी उसने पूजा विधि लिखा, उसका अर्थ ये वहां नमाज हो रही है या हवन पूजन हो रहा है। इससे उसका मूल कैरेक्टर तय नहीं होगा। समझिएगा मेरी बात, गंभीर बात है। कोर्ट ने कहा मूल कैरेक्टर, बेसिकली ओरिजिनली वो क्या है ये तय होना चाहिए। कोर्ट ने कहा मसला ये नहीं कि आज 5 टाइम की नमाज पढ़ी जा रही है या 10 टाइम की आरती हो रही है। मसला ये कि मूल रूप से वो क्या था, इसका निर्धारण होना चाहिए। ये बात हाई कोर्ट ने कही है। दानिश भाई जो आया है, जो मेरी समझ में आ रहा है, अगर बात 1947 की 15 अगस्त की है, और अगर उसके पहले की अगर हम कुछ भी बात करेंगे तो फिर वो कैसे तय होगा ये बताइए मुझे। मेरी समझ में ही नहीं आता। सुनिए 10 सेकंड सुनिए। अभी एनालिस्ट जो है हमारी बहन, वो कुछ कह रही थी
मुझे उनसे ये जानना है कि बहुत गति के साथ में बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया, क्या इतनी ही गति उन आरोपियों के सामने आरोप तय हुए जिन लोगों के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की थी कि जो गैर कानूनी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर ढाया गया? नहीं हुआ। तो दिक्कत यही तो आ रही है ना कि मुझे ये लगता है कि इंसाफ की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उस तरीके से होनी चाहिए जिसमें तमाम समाज का जो है विश्वास बना रहे। अगर किसी भी एक पर विश्वास हिलता है तो मुझे लगता है कि ये इंसाफ के साथ ना इंसाफ है। ठीक है दानिश भाई, अभी तक बीजेपी के संजय सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। दानिश भाई, अभी तक समस्या मालूम क्या थी? मूल प्रश्न पर कोई डर के मारे बोलता ही नहीं था। आज पहली बार हाई कोर्ट ने मूल प्रश्न को छुआ है, और छुआ तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से छू लिया। उन्होंने कहा आज वहां 5 नहीं 10 बार नमाज हो और डबल वजू हो और आरती के साथ घंटा भी बजे, घड़ियाल भी बजे, इससे मसला नहीं। कोर्ट ने कहा जानना यह है वैज्ञानिक सर्वे से, रामलाल और रज्जाक के कहने से नहीं, वैज्ञानिक सर्वे से जानना यह है कि मूल रूप से ये इमारत मस्जिद है या मंदिर है, और इसमें 1991 का पूजा स्थल विधि कानून इसको बाधित नहीं करता, इस चीज को जानने से रोकता नहीं, ये हाई कोर्ट ने कहा। इसलिए अभी तक जो सारी बहस थी, जो सारा हथियार था, वो ये एकमात्र वर्शिप एक्ट था। कोर्ट ने कहा उसका यहां लेना देना नहीं, ये तय होना है कि मूल प्रकृति क्या है धार्मिक स्थान की। आज वहां कुछ भी हो सकता है। कल मान लीजिए दोनों को हटा के कोई जबर पहुंच जाए, वो वहां ईसा मसीह की फोटो लगा के मोमबत्ती जला दे, तो उसको चर्च में घोषित कर देंगे। बोले आज तो यार मोमबत्ती जल रही है, झगड़ा नहीं कर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना दानिश साहब। पता ये करना है मूल क्या है, वो ठीक आएंगे। बस संजय सिंह जी, आज जो फैसला आया बनारस में ज्ञान वापी को लेकर, जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट था वो वर्शिप एक्ट था। खास तौर से चाहे अयोध्या, चाहे मथुरा हो और चाहे काशी हो, हमेशा यही तर्क दिया जाता था कि जो भी हो वो मंदिर ही क्यों ना हो, लेकिन अब तो वर्शिप एक्ट लागू हो गया, अब तो यही चलेगा भाई। आज कोर्ट ने उस धुंध को साफ कर दिया कि ज्ञान वापी में मूल प्रकृति तय होनी चाहिए, एक इमारत मस्जिद और मंदिर दोनों नहीं हो सकती। संजय सिंह जी, देखिए कोर्ट का जो भी फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और बेसिकली कोर्ट को इन चीजों से नहीं लेना देना है कि वो भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है या मस्जिद है। कोर्ट के सामने मूल प्रश्न ये था कि जो वो पुराना इमारत जिस चीज के लिए था वो वर्तमान में है कि नहीं, और वर्तमान में जो है वो पुराने से के साथ उसका कोई रिलेशन है कि नहीं, ये जानना कोर्ट को बहुत जरूरी था कि इसका उद्गम क्या था। क्या ये मंदिर से मंदिर बनाया गया था? क्योंकि जब आक्रांताओं द्वारा ताबड़तोड़ बदलाव किया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई जा रही थी, तो उसी वक्त इसके साथ भी यही हश्र हुआ था। और जो मूल चीज था वो मंदिर था या मस्जिद था, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो मामूली अवधारणा है, जो हम लोगों की सोच है कि शिवलिंग है और शिवलिंग के तरफ गौ माता का दर्शन है, तो हम तो यही समझ के चलते आज तक हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति यही कहती है, इनकी कुछ अपनी धार्मिक लिपि है, इनके कुछ अपनी धार्मिक भाषा है। उस धार्मिक भाषा के तहत ये साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ये किसी जमाने में सनातन मंदिर हुआ करता था। तो ये तमाम चीजें हैं और इस पर एक अजीब तरीके का उलझन था। और जो सबसे बड़ी बात कोर्ट ने इसमें यह कही कि 1991 के एक्ट का कोई भी इस तरह से इसका कोई हनन नहीं होता है। तो सवाल है कि जो मूल चीज है उसकी जानकारी होनी तो चाहिए। अरे आक्रांताओं ने जब इसको परिवर्तन कर दिया, तो अब मान लीजिए अंग्रेज आया और अंग्रेज आके हमारे देश में कोई परिवर्तन कर दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अंग्रेजी मूल की चीजें हो गई। हमें ये कहना पड़ेगा कि ये जिस मूल में है और जैसे है वैसे इसको लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये धर्म से जुड़ा हुआ है तो हमें कानून के रास्ते से चलना पड़ेगा, और कानून जो निर्णय लेगा हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो हिंदू पक्ष में हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष में हो। लेकिन तय हो जाना चाहिए
किसी के इमारत में किसी को प्रवेश करके और उसके मूल व्यवस्था को बदलाव कर देना, हम समझते हैं कि ये कहीं से उचित नहीं है। जी दानिश कुरैशी साहब, क्या ये पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए बेहतर नहीं है, हिंदू मुसलमान सबके लिए, कि 6 महीने में लोअर कोर्ट फैसला दे दे? जो असहमत हो हाई कोर्ट चला जाए, साल 6 महीना हाई कोर्ट उसमें अपना विजडम इस्तेमाल करे, उसका फैसला आए। जो असहमत हो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। एक मोटे अनुमान में मान के चलते 3 साल में शताब्दियों का झगड़ा समाप्त हो जाए। नहीं, क्या समस्या क्या है इसमें? यह चलता रहे तब तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी। जी देखिए, जो झगड़ा जो है ये शताब्दियों का नहीं, युगों का है। और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, अब से पहले भी लोग राजनीति कर रहे थे। देखिए दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं खास एक बात बताऊं, इनकी परेशानी ये है कि इनको बाबर से नफरत है। इनको बाबर से नफरत है तो मोहब्बत हमको भी नहीं है, लेकिन हमको मोहब्बत बाबरी मस्जिद से है। देखिए इनको नफरत औरंगजेब से है, हमको मोहब्बत ईदगाह से है। तो हमारी जो आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए जो नफरत के केंद्र हैं वो बाबर है, औरंगजेब है, अकबर है, हुमायूं है, चाहे जो भी हो। तो इनकी नफरत अपनी जगह पे है, लेकिन उसके चक्कर में ये जिस तरीके से मुसलमानों के जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा एक लॉबी के तौर पे। आप देखिए इसमें जो पक्षकार है एक, वो खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारी और जल्दी ये जो मस्जिदें हैं, अरे जो वो हैं जितने भी कॉन्ट्राडिक्ट जगह हैं, उन सारी जगहों का तो करिए आप। तो आप देश में क्या करना चाहते हैं ये क्लियर आप बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आता है। और सुनिए, मैं खास कहूं बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलेबल। और इस तरीके के मामलों के फैसले, ये अच्छी बात नहीं है कि समाज के अंदर में इन चीजों का विभाजन हो, समाज का विभाजन हो। ठीक है दानिश भाई, ठीक है अभी रुकना होगा। यतीमा आ रहे, संजय भाई आएंगे। यतीमा, मुझे लग रहा है दानिश कुरैशी साहब का मंतव्य, इंटेंशन ये कहने का कि जो जैसा है उस पर कंबल डाल दो, खोलो नहीं कंबल, पड़ा रहने दो, ज्यादा इधर उधर ना करो। अमिताभ जी, और लड़ाई इसी बात की कि कंबल उठ जाए तो क्या बुराई है? नहीं अमिताभ जी, कंबल उठेगा ना तो फिर बहुत सारी गंदगी सामने आएगी। वो जो हिंसा, वो जो क्रूरता, वो जो पिशाची हरकतें सनातन के साथ की गई, जिनका ये बखान कर रहे हैं कि बाबर से नफरत है, औरंगजेब से नफरत है। पहले बाबर और औरंगजेब का चरित्र तो बता दीजिए। ठीक है कि आप वहां जाके फातिया पढ़ते होंगे, आज भी वहां जाके फूल चढ़ाकर आते हैं, तो ये आपका जो चरित्र है वो समाज के सामने है कि आप उस गलती को जो उस समय के आक्रमणकारियों ने की, जो उस समय के नशंस आक्रमणकारी यहाँ आए और उन्होंने हमारी संस्कृति के साथ जो कुछ किया, हमारी बहन बेटियों के साथ जो कुछ किया, उस सबको आप एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि वो जायज था, इसलिए ईदगाह भी जायज है, इसलिए बाबरी मस्जिद भी जायज है। और हम उसी को लेके रोते रहेंगे समाज में, और उसी को लेके जहर बोते रहेंगे लगातार। और हम यहाँ भाईचारा जो है ना, वो आप अभी परसों डिबेट में जब मथुरा की बात आई थी कि भाई और चारा, तो हम चारा भी बनाते रहेंगे भाई के नाम पर कि भाई भाई हैं। तो ये अब चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायालय समझ चुके हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या है। और अगर आप इतने संजीदा हैं ईदगाह को लेकर, तो सर पे हो जाने दीजिए ना। कानूनी प्रक्रिया के बाद देखिए जिला जज निर्णय देगा। ठीक है यतीमा, अब मैं यतीमा अभी रुकना होगा। मैं संजय, ठीक है यतीमा, मैं संजय सिंह के पास चलता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, बिना नाराज हुए, एक से संजय भाई आ रहे हैं, सब लोग उसको समझने की कोशिश करिए, सुनने की नहीं। जब विवाद होता है किसी संतान को लेकर, ठीक, तो अदालत क्या कहती है कि ना इनकी मानो ना इनकी मानो, डीएनए करा लो, ये कहती है ना। और फिर किसी एक के गाल पे तो तमाचा पड़ ही जाता है डीएनए एक रिपोर्ट आने के बाद। इसमें क्या ऐतराज है? इमारत का भी डीएनए होता है, हो जाए, पता लग जाएगा। कंबल क्यों पड़ा रहे? नहीं, फोड़ा है तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए, फिर दवा लगनी चाहिए, पट्टी लगनी चाहिए, मरहम लगना चाहिए, सूख जाएगा।
बोले नहीं मवाद पढ़ा रहे हिंदू, ये ठीक नहीं। संजय सिंह जी, भाई दानिश कुरैशी साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को बाबर से औरंगजेब से नफरत है, इसलिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है। देखिए, मैं दानिश भाई के इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें नफरत आक्रांताओं से है, हमें नफरत अंग्रेजों से है, हमें नफरत भारत पे आक्रमण करने वालों से है, लेकिन हमें नफरत मुसलमानों से नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को नफरत मुसलमानों से होता तो 20 करोड़ 23 करोड़ लोगों को, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनको मुफ्त का राशन नहीं दिया जाता। अगर नफरत मुसलमानों से होता तो 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को मकान नहीं दिए जाते। अगर नफरत मुसलमानों से होता तो 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को ये बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए मुद्रा लोन नहीं बांटे जाते। भारत के हर व्यवस्थाओं का हक मुसलमान भाइयों को उतना ही दिया जा रहा है जहां हिंदुओं को दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, हमें नफरत है बाबर से, हमें नफरत है औरंगजेब से, जिसने भारत को तहस-नहस किया, यहाँ की संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया, और ये नफरत हम जीवंत करते रहेंगे। लेकिन इस नफरत का, मुसलमानों से नफरत करने का कोई सरोकार नहीं है। हम अगर अंग्रेज से नफरत करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि अंग्रेज में इंग्लैंड में रहने वाले हर व्यक्ति से हम नफरत करेंगे, या यहाँ जो ईसाई धर्म के लोग हैं हम उनसे नफरत करेंगे। नहीं, जो अंग्रेज इस देश को लूटा है हम उस अंग्रेज से नफरत करते हैं। जो आक्रांता इस देश को तहस-नहस किया है, बर्बाद किया है, सैकड़ों लाखों का लाश बिछाया है, हम उससे नफरत करते हैं। और सच्चाई ये है कि मर्दानगी तब होती जब एक बेहतरीन मस्जिद का निर्माण किया गया होता। ये तो बुज़दिली थी कि उस समय ये आक्रांता किसी मंदिर को तोड़कर उसके हिस्से को मस्जिद बनाया। और साहब ने सही कहा, जब ये विवाद हुआ तो संतान क्या है इसका फैसला कौन लेगा? कोर्ट ही तो लेगा, और कोर्ट फैसला ले रहा है। कोर्ट डीएनए टेस्ट करवा रहा है, और जो कोर्ट डीएनए टेस्ट करा के सामने लाएगा वो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, 140 करोड़ की आबादी को मंजूर होगा। और इसमें किसी से कोई नफरत और मोहब्बत की बात नहीं है। अगर नफरत और मोहब्बत की बात होती तो मैदान जंग में भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज रहा। कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए हिंदू मुस्लिम का कोई युद्ध हुआ हो, कोई लड़ाई हुआ हो? वो दिन इनको भूलना नहीं चाहिए जब हर एक महीने में 2 बार हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयां हुआ करती थी। नफरत का माहौल उस वक्त था। आज मोहब्बत का पैगाम मोदी जी दे रहे हैं और उसे इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है संजय भाई, अभी रुकिए, संजय भाई रुकिए। ये मुसलमानों से मौलाना एजाज अतर साहब, संतान किसकी, इस पर जब 2 लोगों में झंझट हो जाए तो सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, भरोसेमंद, दुनिया भर में मान्यता प्राप्त उपाय क्या है? डीएनए करा लो, एक के माथे पे तिलक लग जाएगा, एक के मुंह पे काली पुत जाएगी, बात खत्म, घर जाओ, रिक्शा करो, अपना अपना घर जाओ, कलेश खत्म। नहीं, वैसा ही मथुरा और ज्ञानवापी का भी डीएनए हो जाए, जो आज हाई कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे हो जाए, जितना हो गया उतने से पता लगता हो कि मंदिर है कि मस्जिद है तो ठीक, नहीं लगता हो तो आगे और सर्वे करा लो, वजू खाने का भी करा लो, लेकिन इस झंझट को क्लियर करो। इसमें तो ऐतराज नहीं होना चाहिए किसी को। इसमें बाबर और औरंगजेब की बात कहां से आ गई? अब तो बाबर वापस आ नहीं सकता, औरंगजेब भी नहीं आ सकता, खिलजी भी नहीं आ सकता, नादिर शाह भी नहीं आ सकता। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब कहां कुछ रखा है? नहीं मौलाना साहब। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी यही कहना है कि सांच को आंच क्या, ये सच्चाई है, हकीकत है। और एक मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा इसका डीएनए करवा लीजिए, सर्वे करा लीजिए। इसलिए कि हमारे यहाँ इस्लाम धर्म के अंदर ये मामला है कि आप किसी भी गज़बी जगह पर किसी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारे को, किसी चर्च को या किसी के घर को तोड़ करके जबरदस्ती आप ना मस्जिद बना सकते हैं, ना वहां नमाज पढ़ सकते हैं, ना अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। ये साफ साफ बात, बिल्कुल फैक्ट इस्लाम में बात लिखी हुई है। तो जब ये आप कह रहे हैं, बेशक ये चीज सर्वे से साबित हो जाएगी, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद, और 6 महीने के अंदर अंदर जिला न्यायालय इसका फैसला सुनाएगी। बेशक सर्वे जी सर्वे करवा लीजिए,
अंदर कोई परेशानी, हमको कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि हम इसको मस्जिद मानते हैं और ये बात मानते हैं कि देखिए ये मस्जिद अगर कोई गज़बी जगह पर है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती है। गज़बी जगह के ऊपर जबरदस्ती के लिए किसी जगह पर बना दिया जाए तो हम कभी उसको मस्जिद नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है अतर साहब, लेकिन एक चीज मैं याद दिलाऊं, फिर दानिश कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। 1500 साल पुराने चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और सारे उलेमाओं ने उसका इस्तकबाल किया, ठीक। लेकिन 300, 400, 500 साल पुरानी मथुरा और ज्ञानवापी में गलती सुधारी जाए तो हाय तौबा, तो छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे सब, बोले हा क्या जुल्म हो रहा है। ये दो पैमाने नहीं चलेंगे। दानिश कुरैशी साहब, सांच को आंच क्या, मौलाना अतहर कह रहे हैं सांच को आंच क्या। देखिए, दो पैमानों की जो आपने बात कही है, अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ तो माइनॉरिटीज को उन्होंने घर दे दिए, 2 करोड़ माइनॉरिटीज को घर दे दिए। मतलब ये कहां से, मुझे लगता है कि क्या ठीक से उन्होंने चाय वाय पी है या नहीं, उनको पूछ लीजिए। और अगर उनके पास 10,000 लोगों का भी लिस्ट है तो मुझे बता दें, दिक्कत क्या है इनकी कि ये आके हवाबाजी करते हैं, प्रैक्टिकल तो इनके पास है नहीं। इनसे पूछ लीजिए कि 2 करोड़ आंकड़े कौन से राज्य में किस किस को दिए। इनकी दिक्कत क्या है कि ये जिस पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर हैं, उनके जो सबसे बड़े जो नेता हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक यही करते हैं। कभी वो कहते हैं कि 15 लाख रुपए दिला देंगे, विषय को विस्तार मत कीजिए। मेरा उद्देश्य ये था कि मोदी जी की जितनी जन लाभार्थी व्यवस्था है, हर एक में हिंदू और मुस्लिम की बराबर की भागीदारी है। हमारा उद्देश्य ये था, कहने का मतलब हम नफरत नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन नफरत करते हैं आक्रांताओं से, नफरत करते हैं बाबर से, नफरत करते हैं औरंगजेब से, नफरत करते हैं उन लोगों से जिन्होंने भारत को लूटा है। और उस लुटेरों के साथ हम ये बात नहीं कर सकते मोहब्बत वाली। आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भारत के निवासी हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, मोदी जी ने सबको प्रेम देने ठीक है। संजय जी, वो दानिश भाई उत्तर दे रहे हैं, रुकिए संजय भाई, रुकिए, दानिश भाई उत्तर दे रहे हैं। जी दानिश जी। अरे मैंने इनसे पूछा कि 10 साल हो गए, 20 करोड़ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, 20 करोड़ रोजगार का फैसला दे दीजिए, लोगों से तो पकौड़े बिकवा रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, आप हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, हम तो अल्लाह के उससे जिंदा हैं और उसी के पास जाके वापस लौट जाएंगे, हम तुम्हारे उस पर जिंदा नहीं है। सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए। दूसरे नंबर की बात, मुझे ये बताइए कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ? वो जो नोटबंदी से कमर टूटने वाली थी आतंकवाद की, उसका क्या हुआ? मुझे ये बताइए, वो नोट जो मतलब कमर दानिश कुरैशी साहब, उसका ज्ञान वापस से क्या लेना देना, आप बताओ। आपको बचाया है, आप व्यवस्था से दूर मत भागिए। ये जो दोहरे मापदंड है ना आपके, यही आप ये मत कहिए कि कोरोना का इंजेक्शन अल्लाह ने दे दिया, देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय लूटने के। ठीक है, ठीक। एक दोनों लोग रुकिए। एक बात मुझे कहना बहुत जरूरी है यहाँ पर, मौलाना साहब आपके भी उसमें लाऊंगा, आपको भी इस बात का इल्म हो। एक बुजुर्गवार जिलानी थे, गिलानी, जम्मू कश्मीर के, अब उनका इंतकाल हो गया, ठीक। 6.5 फुट के दुबले पतले लंबे से वो आए एक बार दिल्ली। दानिश भाई ने कुछ बात ऐसी कह दी कि हम किसी के भरोसे नहीं, हम तो केवल अल्लाह के भरोसे हैं, सरकार फरकार कुछ नहीं। तो उनने इनसे भी बड़ा भाषण दिया, दानिश भाई से भी बड़ा। क्या वो कुत्ता गधा जाने क्या क्या बोलने लगे थे बौखला के। मैं भी गलती से था वहां, पहचान छुपा गया था सुनने। अब बोले हिंदुस्तान मेरी जूती की नोक पर, हिंदुस्तान का आईन मेरे जूती की नोक पर। मैं उन्हें कहा बाद में जब निकलेंगे तो उनका जूता देखूंगा, कितना बड़ा जूता है जिसकी नोक पर सब आ गए हैं। जिलानी इतने बड़े तो लगते नहीं। खैर, बाद मैंने पता कराया वो विधायक रहे थे एक बार जम्मू कश्मीर में, मौलाना साहब। उसकी पेंशन ट्रेजरी से ले रहे थे हर महीने, भगवान अल्लाह का फजल। क्या पेंशन ले रहे थे, वो गजल गा रहे थे, ठीक। भारत सरकार की ये पैसे से मिलने वाली सिक्योरिटी का आनंद ले रहे थे, हैं? और इंडियन पासपोर्ट पर घूम रहे थे और कह रहे थे मेरे जूती पे है। ये भाषा ठीक नहीं अतर साहब।
नहीं। देखिए, यही लोग जो हैं जो बदनाम करते हैं, और ऐसे ही लोगों को अपनी जबान के ऊपर लगाम लगाना चाहिए है। आप पेंशन ले रहे हैं, आप सिक्योरिटी ले रहे हैं, आप घूम रहे हैं, और उसके बाद में आप अपने देश को और अपने संविधान को कह रहे हैं मेरी जूती पर है। पूछिए किसी भी धर्म में, किसी भी मुसलमान आलिम से कि क्या इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है? हमारा मजहब ये कहता है कि जिसने अपनी जमीन का जो वफादार नहीं हुआ, अपने देश का वफादार नहीं हुआ है, वो इस्लाम का वफादार नहीं हुआ है। जिसने अपनी जमीन से मोहब्बत की है, उसने अपने धर्म से मोहब्बत की है। ये तो इस्लाम के सरासर गंदी बात है, खिलाफ की बात कर रहे हैं। जो भी साहब रहे हो, मुझे नहीं मालूम कौन आदमी थे, मगर ये तो अपने देश के भी गद्दार हैं और अपने धर्म के भी गद्दार हैं। वो आदमी बड़े थे, ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। वो ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। कुरैशी साहब को बड़ी अच्छी कहानी है, इसको देश को जानना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मुशर्रफ आए थे, तो पाकिस्तान हाई कमीशन में जिलानी साहब के इस्तकबाल का एक फंक्शन हुआ। मौलाना साहब, मैं भी गया जी। तो जब वो गाड़ी से उतरे तो मुशर्रफ ने उनका इस्तकबाल किया। इसका मतलब उनका ओहदा तो बड़ा था ही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे भैया। तो उन्होंने मुशर्रफ के दोनों गाल ऐसे थपथपाए जैसे माँ या बाप बच्चे को पुचकारता है, और फिर उनका माथा चूमा। जो ये कह रहे थे 2 दिन पहले कि हिंदुस्तान मेरी जूती पर, क्या वो मुशर्रफ का माथा चूम रहे थे और पेंशन यहां से ले रहे थे। ये नहीं चलेगा भैया, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ये हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं चल सकता है। ये दोहरा मेयार, पेंशन बंद करो, 20 लाठी मारो, जेल में डालो। अजब ड्रामा है। ऐसों के साथ तो कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और दानिश कुरैशी जी तो वो दिल्ली में जब आते थे, जिलानी सुन लो मेरी बात, तो दिल्ली पुलिस उनको एस्कॉर्ट करती थी। ऐसा देश कहां पाओगे मित्र? आप जवाब भी सुनिए। बात आज यहाँ ये जो ऑर्डर आया उस पे हो रही है, गिलानी पे नहीं हो रही। और ये भाई साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो जानते ही नहीं कि गिलानी कौन था, ये जानते ही नहीं है। और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं उनको। अफसोस इस बात का हो रहा है। नहीं, आपने कहा कि हमको लिस्ट भेजो बेरोजगार रोजगार जितनों को दिए, कहा ना। तो मैंने सिर्फ ये, फिर आपने ये भी कहा हम किसी के भरोसे नहीं है मुसलमान, हम अल्लाह के भरोसे हैं। हम अल्लाह में यकीन रखते हैं। हमने ये नहीं, हमने भरोसे है, ये बात ठीक नहीं है। हमने मुल्क के आईन को नहीं कहा, आप बातों को दोहराइए। दानिश ठीक है, ठीक है, ठीक दानिश भाई, ठीक है। यतीमा, हम उस विवाद को छोड़ते हैं कि कितने करोड़ रोजगार मिला, कितने नहीं मिला। इसमें हमको बहस में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि चुनाव होता है, आवाम फैसला कर देती है, उसको शासन अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, उसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों को चुनाव होता है, खराब शासन है, जनता विदा कर देती है, अच्छा शासन है दोबारा ले आती है, बात खत्म हो गई। इसमें हम आप क्यों बहस करें? मैं फिर उसी बात पर आता हूं। सैकड़ों साल का विवाद सुलझे, इसकी एक ईमानदार रोशनी की किरण आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिखाई दी है कि जंगल से निकालकर इसको हाईवे पर रखो ताकि ये चले। जंगल में तो गोल गोल घूम रहा है, और जिस दिन किसी की इच्छा आती है एक कोई लकूना लगा फिर लगा देता है, 4 पन्नों टाइप करा के, बोले ये भी मुकदमा एक नया हो गया। 33 साल हो गए इस मुकदमे को, और जब ये मुकदमा दायर हुआ था, ये विश्वेश्वर महादेव विराजमान की ओर से मुकदमा है। पहली बात तो ये पूजा का अधिकार मांगा गया था और स्वामित्व का अधिकार मांगा गया था। उस पर उस मुकदमा दायर होने के बाद पूजा स्थल विधेयक आया। समझिए यतीमा, आप भी वकील हैं, और कह दिया गया पूजा स्थल विधेयक के बाद तो सब बात खत्म हो गई। भाई उन्होंने तो पहले बात रखी थी कि यहां पूजा होती रही है, इसलिए पूजा का अधिकार बरकरार रखा जाना चाहिए। उसी को आज हाई कोर्ट ने अपील किया। जी अमिताभ जी, जी अमिताभ जी देखिए, 1991 का वर्शिप एक्ट आया तो पूजा उस समय लगातार हो रही थी। जिन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, उन्होंने पूजा को लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके, किसी भी शासन की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो
जहां पूजा स्थल है, जहां मस्जिद है, जहां जिस तरीके की पूजा पद्धति फॉलो की जाती है उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके कंटिन्यू कराए, ये शासन का कर्तव्य होता है। लेकिन उसके विपरीत जाकर वहां हमारी पूजा बंद करवा दी गई। ये 1991 का वर्शिप एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदि विश्वेश्वरनाथ के मामले में ये कहा कि 1991 का वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता। आप शुरू से, जब से आपने डिबेट ओपन की है, आप ये लगातार बता रहे हैं कि मूल स्वरूप जानना कभी भी 1991 के वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद ये लोग समाज में जब अपने लोगों के बीच में जाते हैं, ओवैसी बंधु लगातार इस बात को कहते रहे कि 1991 का वर्शिप एक्ट होता है। और दानिश जी कई बार डिबेट में बैठे, उन्होंने 99 आज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किसी भी जगह की नौयत जानना, उसका मूल स्वरूप क्या रहा, चाहे आज से 1000 वर्ष पहले, चाहे आज से 5000, भूमि तो यही थी, आक्रमणकारी आए, उन्होंने विध्वंस किया, भूमि तो हमारी थी ना, उससे पहले वो आक्रमणकारी नहीं थे, तब वहां मंदिर होगा ना। आप तो लगातार ये बात कहते हैं, दानिश जी के साथ मैंने बहुत सारी डिबेट की, दानिश जी लगातार ये कहते हैं कि आप जो है कहाँ हर गली खुदवा देंगे, हर गली में महादेव निकलेंगे। तो आप ये मानते हैं ना कि हमारी भूमि थी, हमारी भूमि पर आकर हमारी आस्थाओं को विध्वंस करके वहां मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन आज आप उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं बाबा, उन्हीं औरंगजेब का गुणगान करते हैं। ये आज जो फैसला आया है अमिताभ जी, आज ये फैसला इसलिए दिया गया है ताकि हर तरीके के विवाद का पटाक्षेप हो जाए और ये पता चले कि ये वास्तव में क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है। हमारा है तो हमें मिल जाए, इनका है तो इन्हें मिल जाए। ये जो लगातार डिले टैक्टिस करके 500 साल लगे अयोध्या के राम मंदिर को आने में, उसके बाद भी आज यहाँ बैठकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कहते हैं। उसी दिन जिस दिन अयोध्या का राम मंदिर का फैसला आया था, तो उन्होंने ओवैसी बंधु ने कहा था कि हम अपनी संतानों को बताकर जाएंगे, हम अपनी अपनी संतानों को बताकर जाएंगे कि बाबरी पर हमारा अधिकार है। तो जिस तरीके की भाषा समाज में बोली जा रही है, न्यायालय नहीं चाहता कि इस तरीके की भाषा बोलकर समाज में रेमनेस्टी की बात हो, क्योंकि ये जो आम हिंदू और बस 2 मिनट में समाप्त करिए। अमिताभ जी, न्यायालय भी इस मंशा को समझते हैं कि जो दुकानदार हैं वो इसी से अपनी रोटियां सेकते हैं, इन्हीं मंदिरों और मस्जिदों के विवादों से रोटियां सेकी जा रही हैं। ये पटाक्षेप होना अनिवार्य है। और जो आम हिंदू और आम मुसलमान है देश का, वो लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे रोजगार चाहिए, क्योंकि उसे ठीक है, यदि मैं अब रुकना होगा। दानिश कुरैशी साहब, क्या बेहतर और अच्छा नहीं हो 2047 में 100 साल हो जाएंगे हमारी आजादी को, 1947 से 2047। तब तक हम ये जो 3 विवाद हैं, एक तो निपट ही गया, अयोध्या, काशी और मथुरा और है, इन तीनों विवादों से मुक्त होकर 100 वर्ष बाद जब भारत नए युग में प्रवेश करे तो इन विवादों को पीछे छोड़ जाए। दानिश कुरैशी साहब, अच्छा नहीं होगा ये। बहुत ढोलिए विवाद, अब विवाद को खत्म करने का अवसर समय आ गया है। अब कोई विवाद करने की जरूरत है ही नहीं, देश में संविधान लागू है और उसी के मातहत परिस्थिति का निर्माण करने की जरूरत है। आज रोज सुबह आप यही काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सुबह से लेकर शाम तक यही चरित्र है, तो ये कैसे चलेगा? देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? नहीं तो देश, भैया AIMI के हिसाब से तो देश नहीं चल सकता ना। आपको कितना वोट मिला और उनको कितना वोट मिला? देश तो संविधान से चलेगा जब कानून लागू है। ना एक मिनट, दानिश कुरैशी, आपको कितना वोट मिला और उनके साथ कितना जनमत है, ये तो देखो। मुझे ये बताइए, अरे मुझे ये बताइए, किसी बात कर रहे हो आप? लोकतंत्र में जनता किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ये ना कहो कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है।
93 आ गया, उसके बाद क्या बाबरी मस्जिद की तरह ये फैसला आ जाएगा कि इसको तोड़ दिया जाए और दूसरा मंदिर बना दिया जाए? इज इट पॉसिबल? अमिताभ जी, क्यों नहीं पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या समस्या है? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई बात, ये जो सुन रहे हैं वही बात कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं आप। फिर क्या होगा अगर ऐसा फैसला आ जाएगा तो क्या होगा? तो आप रुकिए दानिश कुरैशी, रुकिए। मुझे याद है अतहर साहब शहाबुद्दीन थे, अब उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, बहुत बड़े नेता थे और वो तो आईएफएस भी रहे थे, हैं, पढ़े लिखे भी थे। आपका आजकल के लोग तो पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद के उसको बदलने की कोशिश हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान का मुसलमान हाथ में बंदूक उठा लेगा। क्या कहीं कोई बंदूक किसी ने नहीं उठाई? ना इधर वालों ने ना उधर वालों ने। मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई, मंदिर के लिए भी जमीन हुई, बात खत्म हो गई। नहीं, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई? अयोध्या पर फैसला नहीं आया था तब भी आप यही कहते थे कि ऐसा हो सकता है क्या? वैसे ही हुआ। मौलाना अतहर कुरैशी साहब, अगर अदालत फैसला दे देगी तो उसको दानिश कुरैशी रोक लेंगे कि ओवैसी रोक लेंगे? कुरैशी साहब, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। संजय सिंह जी, हम एक तरफ ये कहते हैं हमें कानून पर भरोसा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसा फैसला कोई दे सकता है। ये तो भाषा कौन सी हुई? फैसला तो कोई भी दे सकता है, अदालत, कोर्ट। और ये कौन होते हैं जो उसको रोक लेंगे, पलट लेंगे? देखिए, आपने एक अभी बहुत बड़ी बात है, उसमें आपने स्पष्ट कहा कि क्या ये फैसला को रोक सकते हैं। कहीं भी किसी भी मोड़ पे जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को आज एक न्याय मिला, वहां पर जो मंदिर भी बना और मस्जिद के लिए भूमि भी आवंटित की गई। ना हिंदुओं के साथ कोई बुरा हुआ, ना मुसलमान भाइयों के साथ कोई बुरा हुआ। सवाल वो नहीं है। सवाल है कि जो ये मुस्लिम नेता, मुस्लिम पक्षकार जो यहाँ बैठते हैं, वो कुछ से कुछ बोलकर अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देखो अल्लाह ने तुम्हें हमें तुम्हारे रक्षा के लिए भेजा है, और ये कहा कि अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। अरे कहीं भी विवाद होगा, एक घर के अंदर भाई को जमीन को लेकर विवाद होता है, वो भी कोर्ट जाता है और कोर्ट जो निर्णय लेता है उसको स्वीकार करता है। तो ऐसा ही जो पुरानी गलतियां हुई है, जो आक्रांताओं ने इस देश में जो हरकत किया है, अगर आज उसका निर्णय हो रहा है, आज उसके ऊपर से पर्दा हटाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? ये तो होना ही था। अरे अगर कोई पूर्वज किसी का जमीन हथिया लिया है तो दूसरा को पता चलता है 200 साल बाद की मेरी जमीन है, तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट से न्याय लेता है। ये कानून का प्रक्रिया है। लेकिन ये मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं आक्रांताओं की तारीफ कर कर, और यही कारण है कि ये टीवी पर बैठ के उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। ठीक बात, हिंदू ठीक है। एजाज मौलाना साहब, एजाज अख्तर साहब, लड़ाई औरंगजेब, ठीक है संजय भाई, अभी रुकिए। एजाज अख्तर साहब, दो बातें नहीं चल सकती। हम ये कहें कि हम संविधान को मानते हैं, हम देश के आईन को मानते हैं, और दूसरी तरफ कहें कि कोई कोर्ट भाई का लाल ऐसा फैसला दे सकता है क्या? कैसी बकवास है, ऐसा फैसला नहीं होने देंगे। तो दोनों बातें तो नहीं चलेंगी। फिर संविधान को नहीं मानते, फिर कानून को नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो ठंड रखो, फिर बोलो कि जो फैसला आएगा मानेंगे। क्या तलवार निकाल लेंगे? क्या औरंगजेब को बुला लाएंगे? क्या करेंगे? औरंगजेब को बुला लाएंगे लड़ने के लिए कि बाबर को लाएंगे कि तलवार निकलेगी? क्या होगा? नहीं, देखिए, यहाँ के ऊपर बाबर की कोई बात नहीं है, और कोई भी भारतीय हो, नागरिक हो, उसको अपने देश के संविधान को, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मान रहा है तो फिर वो देश का गद्दार है, फिर वो भारतीय नहीं है, फिर उसको आप इसको हिंदुस्तानी नागरिक नहीं कह सकते हैं। हमारा देश का संविधान हमारे सर के ऊपर है, हमारे सर का ताज है, उसको तो माननी दो बातें नहीं है। हम मानते भी हैं और नहीं मानते, ये दो चीजें एक साथ देखिए नहीं हो सकती हैं। और बहैसियत मुसलमान के हमको अपने देश को, संविधान को मानना है, हमको अपने देश की मट्टी से, अपनी मादरे वतन से, अपनी भूमि से मोहब्बत करना है, तभी तो हम इस्लाम के असली फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं।
दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि हम कहें कि हम मुसलमान भी हैं और देश के गद्दार भी हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी मुसलमान यकीनन देश का गद्दार नहीं हो सकता है, इसलिए कि अगर वो इस्लाम का मानने वाला है और अगर वो धर्म का मानने वाला है। लेकिन अब अगर कहीं किसी की शय के ऊपर काम हो रहा है तो ठीक है, शैतान तो बहकावे का काम करता ही है, भड़काता ही है। उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए दूसरे रास्ते हैं जो उनको सबक सिखाया जा सकता है। यतीमा, वही सवाल आपसे कि खटोला यहां बिछा तो हम पंचों के फैसले को मानेंगे और खटोला यहां नहीं बिछा तो पंचों की ऐसी तैसी, ये तो नहीं चल सकता। अमिताभ जी दोहरे चरित्र के साथ हमेशा ये लोग बैठते रहे। अयोध्या में भी ये यही कहते थे कि हम जो न्यायालय का फैसला होगा उसको मानेंगे। मानना पड़ा अलग बात है, लेकिन मन से माना नहीं गया, ये दानिश साहब यहाँ बैठकर बता रहे हैं। मानना पड़ा क्योंकि देश का संविधान था, देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी। आप नहीं मानते तो आपको बताया जाता कि कैसे माना जाता है। तो आगे भी जो फैसला आएगा, देखिए, चाहे वो हमारे पक्ष में हो, मैंने पहले भी कहा कि अभी तय नहीं है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, लेकिन वहां की जो स्थिति है, जैसे संजय जी कह रहे थे कि नंदेश्वर का जो मुंह है वो मस्जिद की तरफ है, वो जो हिंदू धर्म को जानते हैं वो जानते हैं कि नंदेश्वर का जो मुख है वो हमेशा महादेव की तरफ होता है, और हम तो मानते हैं कि प्रतीक्षारत है। लेकिन उसके बावजूद भी फैसला किसी के भी हक में आए, वो हर भारत की भूभाग में रहने वाले हर व्यक्ति को मानना मैंडेटरी है, चाहे वो दानिश साहब के पक्ष में आए चाहे वो मेरे पक्ष में आए, वो मानना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं मानेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर है, शासन व्यवस्था है, वो अपना काम करेगी। दूसरी बात ये है कि मुकदमा बीजेपी नहीं लड़ रही है अमिताभ जी, ये समझने वाली बात है। मुकदमा वो लोग लड़ रहे हैं जो आस्था रखते हैं, जो ये मानते हैं कि ये यहाँ हमारे आदि विश्वेश्वर नाथ विराजमान थे और ये इतिहास लिखा गया है। आप तो कितने बार बता चुके हैं कि कुएं में लेकर शिवलिंग से लिपट कर कूद पड़े थे वहां के पुजारी, तो क्या सबको नकार दिया जाएगा? क्या किसी भी तथ्य को आप कानून के दस्तावेजों में आने नहीं देना चाहते? आपको दानिश साहब ये डर क्यों सताता है कि अगर सर्वे हो जाएगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? इसका मतलब आप सच जानते हैं, सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर आप लोग अपनी गलती को स्वीकार कर लेते, आप लोग अपने आप को आक्रमणकारियों के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाते, तो भारत के हाथ तो हमेशा आप लोगों के लिए खुले हुए थे। हमने खुले दिल से आप लोगों को यहाँ स्वीकार किया। जो लोग जाना चाहते थे, आप लगातार अभी रुकना होगा। ज्यादा बेहतर ये नहीं होता कि हमारे मुस्लिम भाई भी ये कहते कि भाई हम भी इस विवाद से आजिज आ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए, लो हमने दरवाजे खोले, सर्वे नहीं हो, जांच नहीं हो, मुकदमा नहीं हो, हाई कोर्ट में मसला क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला? क्यों भाई? कंबल डालने की आदत क्यों नहीं जाती? क्यों डालेंगे कंबल? और कंबल क्यों पड़ा रहेगा? ये तरीका ठीक नहीं। सांच को आंच नहीं। अगर संतान पर विवाद है तो संतान का डीएनए मैच होता है, क्या समस्या है इसमें? बोले ना, हमने कह दिया कि गुड्डू के अब्बा ये हैं, अब बाकी जांच नहीं होगी इसकी। क्यों नहीं होगी भाई? गुड्डू का भी डीएनए होगा, गुड्डू के अब्बा का भी डीएनए होगा, पप्पू का भी डीएनए होगा, पप्पू के पिताजी का भी डीएनए होगा। इसमें क्या समस्या है? नहीं, तराजू बराबर रहेगा ना। बोला ना, पप्पू को कराओ, इधर नहीं होगा। क्यों? बोले हमने कह दिया है। ऐसा तो नहीं चलेगा। सोमवार को कानून मानते हैं, संविधान से चलेगा देश, और मंगल को हम अपने मन से चलाएंगे देश, शुक्रवार को, बृहस्पति को संविधान से चलाएंगे और शुक्रवार को अपने मन से चलाएंगे देश। ऐसा भी नहीं हो सकता। देश तो 365 दिन संविधान से ही चलेगा। मेरे मित्र दानिश भाई ने कहा कि कोई भाई ऐसा फैसला दे सकता है क्या? अदालत कैसी बात कर रहे हो? कुछ अदालत की हैसियत है क्या? हाँ, ऐसी गलतफहमी अयोध्या के समय भी थी। हिंदुस्तान की अदालत की तो बहुत हैसियत है मित्र।
हिंदुस्तान की अदालत ने जहां से फैसला आज आया है ना ज्ञान वापी का, उसी अदालत ने, एग्जैक्टली उसी अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को बेकुर्सी कर दिया था, याद रखिए। और प्रधानमंत्री भी देवी गौड़ा गुजराल नहीं थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको पैदल कर दिया था। इसलिए इस गलतफहमी में भी नहीं रहे कोई कि क्या कोर्ट की हैसियत है, बहुत बड़ी हैसियत है मित्र। और हिंदुस्तान में 1-8% कोई लोग हो जो दानिश भाई की तरीके से गुस्से में आ जाए, अलग बात है। 99.9% आदमी सिर झुका के फैसला मानेगा। मैं कुछ लोगों की बात नहीं करता, कुछ 100,000, 2,000, 10,000, 50,000 आदमी, बाकी पूरा देश। क्या 370 को लेके ये नहीं कहा जाता था, जो बात दानिश भाई ने अभी कही, इसी तीखे अंदाज में नहीं कहा जाता था, किसी की औकात हो तो 370 हटा के दिखाए, खून की नदियां बह जाएंगी। और खून पे इतना जोर दिया जाता था कि ऐसा ना लगे कि मुंह से खून गिरने लगे। क्या कहीं रूह अफ़ज़ा भी नहीं फेंका किसी ने गिलास से, कहीं कुछ नहीं हुआ, उंगली नहीं कटाई किसी ने। कश्मीर में सब अमन चैन है। कहां गए वो अलंबतदार लोग जो कह रहे थे 370 हटा के दिखाएं मोदी, खून की नदियां बहा देंगे, कत्लो गारत हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, आरत गारत हुआ हो तो बताओ। कहां गए जो कहते थे मेरे बाजू में बहुत जोश है? कुछ नहीं, सब जोश ठंडा हो गया, देश आगे बढ़ गया मित्र। अब वो परिस्थितियां भूल जाइए सब लोग। अधर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि देश के साथ हम हैं तो हम इस्लाम के साथ माने जाएंगे। जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह हम पैदा हुए, उसके साथ ही तो सब कुछ है, जीना मरना। और जो भी आलोक, एक सामान्य बात कहता हूं, मेरी बात से सब सहमत होंगे मन में, मुंह पे पहले ही ना बोले। अतर साहब, दो लोगों में झगड़ा हो जाए, एक आदमी चाहे कि झगड़े का फैसला ना हो, टलता रहे तारीख पे तारीख, तो क्या माना जाता है कि उसका मामला कमजोर है, तभी वो तारीख पे तारीख ले रहा है? क्या जिसका मामला मजबूत है वो तो ये मनाता है कि भैया तुरंत फैसला आए, तारीखें नहीं पड़े। हाई कोर्ट ने कोई गुनाह कर दिया जो नाराज है लोग, उसने क्या कहा? उसने कहा कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, मंदिर और मस्जिद। इसकी मूल प्रकृति पता लगनी चाहिए, ये मंदिर है कि मस्जिद, बस यही तो कहा। इसमें हंगामा क्यों है? और मथुरा की भी मूल प्रकृति पता लगनी चाहिए कि इतने छोटी सी जगह पर घुसा के बिल्कुल मस्जिद क्यों बनी? ईदगाह, क्या ईदगाह के लिए जमीन नहीं थी मथुरा में? आगरा तो राजधानी थी, जमीन की क्या कमी थी? जिले इलाही के लिए, आलमगीर के लिए वहीं क्यों बनाई? क्या रजिस्ट्री कराने का पैसा नहीं था? किसी बात कर रहे हो? यह भारत के विवादों के अंत का समय है। वो विवाद जिन्होंने सदियों से भारत के मन को व्यथित करके रखा है, आहत करके रखा है। औरंगजेब के साथ मत जुड़िए, बाबर के साथ मत जुड़िए, हुमायूं के साथ मत जुड़िए। वो इस देश की संतान नहीं थे। जो इस देश में पैदा हुए उनके साथ जुड़िए। ठीक कहा संजय ने, बाबर के खिलाफ हम हैं और होंगे। कल को कोई आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा नादिर शाह को भी नमस्ते करो, अब्दाली को भी नमस्ते करो। नहीं, हम बाबर के भी खिलाफ हैं, अब्दाली के भी विरुद्ध हैं, औरंगजेब के भी खिलाफ हैं। हम अब्दुल कलाम आजाद के साथ हैं। हम औरंगजेब के साथ नहीं खड़े हो सकते। हम कलाम साहब के साथ खड़े हैं, उनको सलाम है हजार। हम वीर अब्दुल हमीद के साथ खड़े हैं, नादिर शाह के साथ नहीं खड़े हो सकते। उस पर तो लानत ही भेजेंगे, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। हम रफी अहमद की दवाई के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप कहें कि खिलजी के साथ खड़े हो जाओ, नहीं, संभव नहीं।
और एक बात जो यतीमा कह रही थी, बड़ी सामान्य बुद्धि का आदमी भी इस पर सोचता है कि जब वहां मस्जिद नहीं, जब इस्लाम भारत में नहीं आया था, ठीक, तब वहां मंदिर नहीं था तो क्या था? पहली मस्जिद तो केरल में बनी थी ना भैया, बनारस में तो बनी नहीं थी। यह भी इतिहास याद रखना चाहिए। पहली मस्जिद बनारस में नहीं बनी थी, ना मथुरा में बनी थी, ना अयोध्या में, केरल में बनी थी। एक छुटकी मस्जिद, वो राजा ने जमीन दी थी कि भाई चलो तुम बना लो। तब क्या था यहां? तो बंजर थी जमीन। अच्छा, या फिर ये साहस जुटाओ कि आधी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लिया हिंदुओं ने, यही बोलो तो भी हम जाने कुछ है तर्क। यतीमा गलत तो नहीं कह रहा। या तो आपने आधा मंदिर हड़प कर लिया हमारा हिंदुओं का, या फिर ये बोलने का साहस जुटाओ कि आप पूरी मस्जिद थी ये 10-13 एकड़ में 10 एकड़ हिंदुओं ने कब्जा कर ली, गिरा दी, और 2.7 एकड़ ही बची मथुरा में ईदगाह। ये बोलो ना, कोई बोला है आज तक? फिर तो क्या माना जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि गंगा और जमुना ने मिलके ये बंटवारा कर लिया। नहीं नहीं, गंगा जमुना संस्कृति टाइप की बातों का तो मसला है नहीं ना मित्र। ये थ्योरी नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। आंखों से देखकर कोई भी कह देगा कि भाई ये खपड़ी पर क्यों मस्जिद खड़ी की आपने इतना सटा के? इत्मीनान से दूसरी जगह बड़ी मस्जिद बनाते, आपने छोटी मस्जिद क्यों बनाई? नहीं, छोटी ईदगाह क्यों बनाई? आप कहिए, साहस है तो कहिए और प्रमाण लाइए कि हमारी ईदगाह तो 100 एकड़ की थी, ये हिंदू ले गए। बोलिए ना, आप बोलिए कि हमारी जो बनारस में मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद है, पटना तक थी, ये तो फिर कॉलोनी काट दी हिंदुओं ने। बोलिए, तब भी तो समझ में आए कि आप कहां खड़े हैं। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोर्ट का मतलब कोर्ट, उसके फैसले से ना असहमति हो सकती है, उसके फैसले का अपमान नहीं हो सकता। आज हाई कोर्ट ने भी कहा कि लोअर कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, जो असहमत होगा, जो पीड़ित पक्ष होगा, वो हायर कोर्ट में जाएगा, लेकिन अनंत काल तक मसला टलना नहीं चाहिए। विश्वेश्वर महादेव के आंगन में नंदी की प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई, अब नंदी की प्रतीक्षा समाप्त होनी चाहिए। ये वाद भी विश्वेश्वर महादेव विराजमान के नाम से है, व्यक्ति के नाम से नहीं। मथुरा में भी जो वाद है वो केशव देव के नाम से है। हमारे यहां हिंदू धर्म में मूर्ति भी न्यायिक व्यक्ति है, विग्रह भी न्यायिक व्यक्ति है। और हिंद, अगर आप ये पूछें कि भाई मथुरा, काशी और अयोध्या भी क्या वो सामान्य मंदिर है? नहीं, ये कुछ एकड़ जमीन की लड़ाई नहीं हुई सदियों, इसके लिए बलिदान नहीं हुए, मंदिर तो हजारों हैं। क्या आप कह सकते हो कि जो स्थान आपके लिए मक्का और मदीना का है वो स्थान ईदगाह का भी है क्या? नहीं ना, हमारे लिए वही है स्थान जो आपके लिए मक्का का स्थान है, मदीना का स्थान है। हमारे लिए मथुरा, काशी, अयोध्या का वही स्थान है। इसलिए ये केवल मंदिरों का विषय नहीं, ये भारत की आत्मा का विषय है, भारत के आत्म तत्व का विषय है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि बनारस में एक नया सूर्योदय हुआ है। इस सूर्योदय के पूर्ण वैभव की प्रतीक्षा करिए। एक छोटा सा ऐड इधर देख लीजिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। जो लोग मथुरा और ज्ञानवापी पर ताल ठोक रहे हैं, उनसे मैं एक निवेदन और करूंगा इस बहस के समापन पर।
उन पर जब फैसला आएगा तब आएगा। आपको धुन्नीपुर गांव में जो जमीन दी गई है मस्जिद के लिए अयोध्या में, आप वहां 2 कट्टा सीमेंट का लेके और 100 ईंट लेके तो जाइए, वहां मस्जिद बनवाइए, कुछ सेवा करिए धर्म की। नहीं, आप वहां क्यों नहीं जाते? हैदराबाद से जहाज पकड़िए, धुन्नीपुर जाइए और वहां मस्जिद बने, इसमें कुछ योगदान दीजिए। धुन्नीपुर की मस्जिद खाली पड़ा है प्लाट, और आप मथुरा और ज्ञानवापी की लड़ाई में कूद पड़ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन।